हेलो दोस्तों, आज की मूवी में हम एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो अपने टीचर से ही अफेयर करती है। वो अपनी लिटरेचर को कंप्लीट करना चाहती थी। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। फिर ये लोग काफ़ी करीब आ जाते हैं एक दूसरे के, और हम आगे इस वीडियो में जानेंगे कि इस मूवी में आगे क्या होता है। तो चलिए अब इस मूवी को शुरू करते हैं। चलिए मूवी को शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कायरो नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसकी उम्र 18 साल है और वो एक हवेली में रहती है। इस हवेली में वो काफ़ी ऐशो आराम से रहती है। उसे पैसों की कोई भी कमी नहीं रहती है। उतनी बड़ी हवेली में वो अकेली रहा करती थी। उसके पेरेंट्स लॉयर थे। वो काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहा करते थे शहर के, इसीलिए कायरो ज़्यादातर अकेले ही रहती थी। उसे स्कूल जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा वॉक करके जाना पड़ता था। कायरो जब अपने एडमिशन असाइनमेंट लिख रही होती है तब वो विनी के साथ में बातें करती है। कहती है कि मैंने अभी तक कुछ बड़ा हासिल नहीं किया और ना यहाँ तक कि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है किसी चीज़ के बारे में। तब विनी उससे कहती है तुम कुछ ऐसा करो जिससे स्टूडेंट और टीचर के बीच में अफेयर शुरू हो जाए और उसके बारे में तुम लिख सको। विनी कायरो को कहती है कि तुम किसी टीचर के साथ में अफेयर करो जिसकी वजह से तुम एक अच्छा असाइनमेंट लिख पाओगी। तभी कायरो ये चर्चा करती है क्या विनी मिस्टर फीमर के साथ में गपागप कर सकेगी या नहीं, क्योंकि विनी तो एक लेस्बियन है। फीमर मिलर का एक अच्छा दोस्त भी है, प्लस एक अच्छा कोच भी है। फिर अगले दिन हम सुबह देखते हैं कायरो को हम क्लास में देखते हैं जहां उसने क्रिएटिव राइटिंग का क्लास ज्वाइन किया था। यहाँ पे कायरो फर्स्ट टाइम मिस्टर मिलर से मिलती है। मिलर एक अच्छा शांत स्वभाव के टीचर थे। कायरो ने ये क्लास ज्वाइन किया था बस मिलर से रिलेशन बनाने के लिए। कायरो ने इसलिए किया था क्योंकि मिलर एक पब्लिश ऑथर है और कायरो अपने आप को भी एक राइटर मानती है। कायरो मिलर को बताती है कि वो बहुत सारे बुक्स को पढ़ी हुई है। ये बात मिलर को बहुत अच्छा लगता है सुनकर। फिर ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं। यहाँ मिस्टर मिलर को एक बात जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। कायरो का जो घर है वो लवर हिल है जो जंगल के बीचों बीच है। वो एक मैंशन है। फिर मिलर कायरो को बताते हैं कि मैं ऐसा सोचता था कि उस घर में सिर्फ भूत रहा करते थे। ये दोनों जन बातें ही कर रहे थे तभी वहाँ पे विनी आ जाती है। यहाँ आकर वो दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए कहती है। तब कायरो और विनी वहाँ से उठकर ब्रेकफास्ट के लिए चले जाते हैं। तब मिस्टर मिलर डेस्क पर रखे हुए कायरो को बुक को देखता है। उस बुक को देखकर मिस्टर मिलर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कायरो से। किताबों में उसकी अपनी एक किताब भी होती है जो मिस्टर मिलर ने लिखी होती है। देखकर मिलर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मिस्टर मिलर अपने घर आ जाते हैं और वो अपनी वाइफ के साथ में एक ड्रिंक लेते हैं। उसके बाद वो लोग इंटीमेट होते हैं और गपागप शुरू हो जाता है। बहुत रोमांटिक सीन है वो। और उसी बीच वो लोग बातें भी कुछ करते हैं। अपने न्यू स्टूडेंट के बारे में मिलर उसको बताता है। मिलर की वाइफ एक अल्कोहलिक है और मिस्टर मिलर के काम से वो ज़्यादा खुश नहीं रहती है। मिस्टर मिलर काफ़ी ज़्यादा वक्त अपनी किताबों के साथ में बिताते हैं। ये बात उसकी वाइफ को ज़्यादा पसंद नहीं है। यह बात हम आसानी से समझ सकते हैं कि मिस्टर मिलर का झुकाव ज़्यादातर अपनी स्टूडेंट की ओर होता है। फिर हम आगे देखते हैं मिस्टर मिलर कायरो को क्लास ख़त्म होने के बाद में अपने पास बुलाता है। मिस्टर मिलर कायरो के साथ में एक स्टोरी के बारे में डिस्कस करना चाहते थे। मिस्टर मिलर उस कहानी का एक हिस्सा कायरो को विस्तार में बताते हैं। कायरो उस कहानी को अच्छे से सुनती है और बहुत ज़्यादा रुचि उसमें दिखाती है। बातों ही बातों में वो लोग कहानी में इस तरह घुस जाते हैं जैसे वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो रहे हो। इस हद तक उस कहानी के अंदर वो लोग घुस चुके थे। फिर हम आगे देखते हैं कायरो एक पोइट्री रीडिंग के लिए टाउन जाती है जहाँ मिस्टर मिलर को भी जाना था। कायरो ये चाहती थी कि मिस्टर मिलर भी वहाँ पे आए। कुछ देर बाद मिस्टर मिलर वहाँ पे आते हैं और उन दोनों एक साथ में बैठकर वो पोइट्री सुनते हैं। कायरो वो पोइट्री सुनते वक्त काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और उस पोइट्री के बारे में थोड़ा
बातें करते हैं। फिर वो लोग सिगरेट निकालते हैं और एक दूसरे के साथ में सिगरेट भी शेयर करते हैं। दोनों के बीच की दूरियां कम होती जा रही थी। कुछ देर बाद मिलर फीमर से मिलता है, जो कि स्कूल में एक कोच और टीचर है। वो मिलर का काफ़ी पुराना दोस्त रहता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी वहाँ पे कायरो आ जाती है। हम देखते हैं फीमर कायरो के बुक के कलेक्शन का मजाक उड़ा देता है। वहाँ से फीमर वहाँ से चला जाता है। कायरो मिलर के करीब आकर बैठती है और यहाँ पर वो लोग फिर से सिगरेट शेयर करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं मिलर जब क्लास जा रहा होता है, तभी उसकी वाइफ का उसके पास मैसेज आता है। मैसेज ये था कि वो कहीं जा रही है। फिर हम देखते हैं कायरो क्लास में मिलर को अपने फेवरेट ऑथर के बारे में बताती है। वो कहती है मैं उसी के स्टाइल में अपनी स्टोरी लिखूंगी। मिस्टर मिलर को घर जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, इसलिए वो हाँ करके वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। हम देखते हैं विनी मिस्टर मिलर के टेबल पर चढ़कर कायरो को बहुत ज़्यादा चिढ़ाती है। उधर हम देखते हैं फिल्मर अपने दोस्त मिलर से मिलने आता है उसके ऑफिस में। यहाँ आने के बाद विनी फिल्मर के साथ में काफ़ी ज़्यादा मजाक करती है और फिल्मर का फ़ोन लेकर अपने कपड़ों में डाल लेती है। फिर कायरो अपना फ़ोन नहीं ढूंढ पाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं मिस्टर मिलर, जिनका प्लान अपनी वाइफ के साथ में बाहर जाने का होता है, लेकिन उनका प्लान कैंसिल हो जाता है क्योंकि मिस्टर मिलर की वाइफ के पास बहुत ज़्यादा काम था उस समय। इस वजह से वो लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर मिलर जब अपने घर में बैठे रहते तभी वहाँ पर उनको कायरो का फ़ोन आता है। कायरो ने अपना फ़ोन मिस्टर मिलर के बैग में डाल दिया था चोरी छुपे, ताकि अपना फ़ोन लेने के बहाने उसे अपने घर बुला सके। यहाँ मिस्टर मिलर की वाइफ का प्लान मिस्टर मिलर के साथ में बाहर जाने का कैंसिल हो चुका था, इसलिए मिस्टर मिलर कायरो का फ़ोन देने के लिए कायरो के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब भी मिलर कायरो के घर के बाहर पहुंचता है, वहाँ पे ज़ोरदार बारिश शुरू हो जाती है। कायरो बहुत ही पतले कपड़े में बाहर आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वहाँ वो लोग किस कर लेते हैं। उसके बाद मिलर अपने घर आ जाता है। कायरो उसे एक मेल भेजती है। वहाँ मिलर की वाइफ उसे कहती है मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर हो, इसलिए वहाँ से मिलर उठकर चला जाता है, एक छोटे से कमरे में चला जाता है। यहाँ मिस्टर मिलर कायरो के भेजे हुए मेल को, जो एक स्टोरी था, मिस्टर मिलर उसे प्रिंट कर कर पढ़ता है, जो एक एडल्ट स्टोरी रहती है। ये कुछ इस तरह रहती है जिस तरह एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में अफेयर चल रहा है, जैसे कि करंटली कायरो और मिलर के बीच में चल रहा रहता है। कहानी में उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में डीप तक बातें की गई रहती है। हर एक पॉइंट उसमें अच्छे से बताया रहता है। कहानी को पढ़ते हुए मिलर को सारी बात कल रात की बात याद आने लग जाती है, उन दोनों के बीच में जो हुआ था। मिलर कायरो की स्टोरी पढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। बाद मिस्टर मिलर अपने पैंट को उतार कर अपने हिल को अच्छे से हिला कर स्टोरी की मज़ा लेने लग जाता है। फिर अगले दिन हम सुबह देखते हैं, पर इस बार कायरो को फ़ोन नहीं करता है जब स्कूल आने वाला होता है, तो अब वो डायरेक्टली स्कूल में आता है। जब कायरो स्कूल आती है, वो मिलर से पूछती है तुम्हें स्टोरी कैसा लगा। मिलर उसमें कहता है कि मुझे स्टोरी तुम्हारी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इस स्टोरी में बहुत सारी गलतियाँ हैं। कायरो वो उस समय गुस्से में कह देती है कि वो स्टोरी हमारी है, तो मिलर उससे कहता है कि ये सही नहीं है, हम बस एक स्टूडेंट और टीचर हैं। सुनकर कायरो का दिल टूट जाता है। मिलर उस पर कहता है तुम्हें ये स्टोरी दोबारा लिखनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। कायरो मिलर की इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे कहती है कि मेरी ये स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट है। कायरो मिलर से कहती है तुम इसलिए घबराए हुए हो क्योंकि जो स्टोरी तुम लिख सकते थे वो स्टोरी तुमसे पहले मैंने लिख दिया है। तो उसे नीचा दिखाने के लिए उसे एक बहुत ही नीचा दर्जे का ऑथर कह देती है और कहती है अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम मुझे अभी की अभी फेल कर दो। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं कि मिलर जब अपने घर जाते हैं तो अपनी वाइफ के साथ में जब बैठे रहते हैं तो वो बहुत ही टेंशन में रहते हैं। उसकी वाइफ उससे पूछती है आखिर में क्या हुआ है। मिलर उसको सारी बात बताता है अपने स्टूडेंट के बारे में जो कायरो लिखी रहती है स्टोरी में। उस कहानी को सुनकर उसकी वाइफ भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लोग वहाँ पे फिर इंटीमेट होने जैसे ही जा रहे थे तभी वहाँ पे फीमर मिलर का दोस्त आ जाता है।
तभी हम दूसरी ओर देखते हैं कायरो और विनी दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। कायरो विनी को ये बताते हैं कि मिलर सिर्फ मेरे करीब आने का नाटक कर रहा था। कायरो विनी को कहती है तुम मिस्टर फीमर को एक मैसेज भेजो जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। हम देखते हैं विनी फ्लिमर से काफ़ी अच्छी रोमांटिक बातें करती है, लेकिन उसकी बातों का फिल्मर पर कोई भी असर नहीं होता है। के बाद फिल्मर का सारा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दोनों ने अपने सारे कपड़े दोनों उतार देते हैं। अपनी न्यूड फोटो निकालकर काफ़ी हॉट फोटोज निकालकर फिल्मर को भेजते हैं। फिल्मर ये फोटो को देखता है और वहाँ से जल्द निकल जाता है उस घर से। मिलर को स्कूल से कॉल आता है। अब पूरी स्कूल को मिलर के बारे में और कायरो के बारे में सब पता चल चुका था। मिलर की वाइफ सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। वो पूछती है ऐसा क्यों हो रहा है, एक स्टूडेंट की लिखी हुई कहानी की वजह से। पूछती है मिलर से क्या तुम लोग दोनों के बीच में कुछ और भी हुआ था। मिलर इस पर साफ इनकार कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कायरो क्लास में नहीं आती है। वाइस प्रिंसिपल ने कायरो और मिलर से पूछा ये सब क्या हो रहा है। उस पर कायरो ने वाइस प्रिंसिपल को सब कुछ बता दिया कि मिलर ने एडवांस में मुझे मिड टर्म असाइनमेंट दिया था। हम लोग दोनों ने साथ में सिगरेट पी थी और हम लोग स्कूल के बाहर भी मिले थे। ये सब कुछ वो बता देती है। दूसरी ओर जब मिलर की जवाब देने की बारी आती है वो सवालों का जवाब देने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाता है वाइस प्रिंसिपल को। उसकी हिचकिचाहट को वाइस प्रिंसिपल बखूबी अच्छे से समझ जाती है कि क्या बात है। उसी वक्त वाइस प्रिंसिपल मिलर को सस्पेंड कर देती है उसके जॉब से। उसके बाद फीमेल मिलर को समझाता है तुम्हें एक हद में रह के काम करना चाहिए था, लेकिन तुमने अपनी हद पार कर दी जिसकी वजह से आज तुम इस हाल में हो। उसके बाद फीमेल वहाँ से चला जाता है। जब मिलर घर आता है अपनी वाइफ से सब बताता है कि उसकी जॉब जा चुकी है, तब उसकी वाइफ उस पर शक करने लग जाती है। वाइफ गुस्से में उससे पूछती है क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था। मिलर इस पर कहता है कि नहीं, साफ इनकार कर देता है। इस बात को यकीन नहीं करती है और वो फिर से मिलर से पूछती है क्या तुम्हारे अंदर उस लड़की के लिए कोई भी फीलिंग्स है। मिलर इस बात पर कुछ नहीं कहता है। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। झगड़े में वो एक दूसरे की खामियां ढूंढने लग जाते हैं। झगड़ा बहुत बढ़ जाता है उन दोनों के बीच में। इतना हद तक गया था कि उसकी वाइफ ने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि मैं डिवोर्स लूँगी। दूसरी ओर विनी कायरो से कहती है कि तुमने जो भी कुछ किया उसकी वजह से मिलर की जॉब चली गई। ये सुनकर कायरो को इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो कहती है कि मिलर ने मुझे कम समझा था, अब उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। कायरो ने जो मिलर के साथ में किया वो ये सोच रही थी कि उसकी जीत है इसमें। वो विनी को कहती है ना तो उसके पास कोई जॉब है ना तो उसकी वाइफ है, क्या अब वो आगे कुछ भी लिख पाएगा। यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। असल में जब मिलर कायरो की कहानी को देखता है और वो उस कहानी को महत्व नहीं देता है, उसी समय कायरो ने उससे बदला लेने का सोच लिया था। कायरो अपने बदले को किसी भी तरह पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने मिलर को उसके जॉब से निकलवा दिया। उसकी बीवी के साथ में तलाक करवाकर उसने अपना बदला ले लिया था मिलर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ये वीडियोस बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ। थैंक यू सो मच।